मैं आज अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करना चाहूँगी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मैं सोचूंगी कि ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग गॉड की तरफ से मुझे। तो आई थॉट कि इसको शेयर करना चाहिए ताकि लोग को ये पता चले कि उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगियाँ भी काफ़ी खुशनुमा हैं। बस ये है कि वो ढूंढ नहीं पाते अपनी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में। कई लोग हर वक्त रोते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, अब कैसे किया जाए। तो उनको उनके लिए सबके लिए एक संदेश है कि वो स्थिति आपको मजबूत बनाने के लिए आई है, ऐसा सोच के आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि रोने से आपका कोई सल्यूशन नहीं है। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाओगे रो रो के। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। जो यूट्यूब की जर्नी है, पहले मैं एक बार मुझे याद है मैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ गई थी। तो वो लोग मम्मी ने मेरे को बोला कि एक ऐप है जहाँ तुम्हारे पापा गाना गाते हैं करके। मैंने कहा अच्छा, कौन सा ऐप है? तो वो बोले कि स्टार मेकर है, तुम वहाँ अपना गाना गाओ। यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है, बट मैं ज़रूर स्टार मेकर को धन्यवाद दूंगी कि वो ऐसा ऐप मेरी ज़िंदगी में आया। देखिए कैसे कैसे चीज़ें आपके ज़िंदगी में आती हैं। तो इसमें ये था कि लिरिक्स चल रहे हैं, कैरियोके बज रहा है अपना, तो आप बढ़िया देखते हुए गा रहे हो। आपको कोई किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है तो यू कैन कोलैबोरेट एज वेल। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब एक तरीके से पूरे अपने गाने को एडिट कर सकते हो, उसकी ट्यून वो चेंज कर सकते हो, पिच चेंज कर सकते हो, एंड सो मैनी थिंग्स वर देयर। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खजाना मिल गया है। तो जो एक बोरियत थी ज़िंदगी में, मैं तब सोशल मीडिया से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे नफ़रत हो गई थी फेसबुक से। जहाँ मेरे खुद के दोस्त मेरे को बुली कर रहे थे तो मैंने छोड़ दिया सोशल मीडिया को। फेसबुक हो गया, तब इंस्टा नहीं था, इंस्टाग्राम तो अभी कुछ सालों पहले आया है। ये मैं 20-21 साल पहले की बात कर रही हूँ। नहीं 20-21 नहीं, 10-11 साल पहले की बात शायद। छोड़ो। तो मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। रोज़ कई दिन में तो 2-2 गाने रिकॉर्ड कर लेती थी, कई दिन में एक गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे दिमाग स्कूल से आते हुए मेरे को लगता था आज मुझे ये गाना गाना है। तो मैं स्कूल से आके मैं सारे गाने मैं अपने बाथरूम में रिकॉर्ड करती थी, क्योंकि बाथरूम में एक इको साउंड आता है, तो वो आपकी आवाज़ को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। तो मैं रिकॉर्ड करते वक्त हर चीज़ सुनती थी कि कैसा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। देन मैं सारे वो चेंज करती थी कि क्या चीज़ करने से कैसा मेरा वॉइस मेरे को खुद को सुनाई दे रहा है। इस टाइप से सारे एडिट करना मैंने सीख लिया। तो रिकॉर्ड करती थी। फिर एक दिन ख्याल आया, अच्छा उस दौरान भी उसमें आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गा सकते हो या फिर ऑडियो, दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी थी। मैंने कभी अपना वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं वीडियो गाना डालूँगी तो मेरा मुंह कैसा दिखेगा। और यूजुअली गाते समय आपका मुंह अजीब अजीब से बनते हैं। मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी गाने को लेकर, हो सकता है मैं हाई पिच पे फिर ना गा पाऊँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में, ये सब अननेसेसरी की चीज़ें क्यों आना दिमाग में? जब आपको गाना है तो गाना है, वैसे इट इज़ ऑडियो और वीडियो। ये हमको कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। ये तो अंदर से भीतर से आना चाहिए कि मुझे गाना चाहिए, मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए वो क्या सोच रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं हुआ। लगातार जो एक डर बना रहता था कि मेरे को डर लग रहा है वीडियो डालूंगी तो क्या सोचेंगे।
बहुत डरते डरते मैंने फिर क्या हुआ, एक दिन वीडियो रिकॉर्ड किया, अच्छा रिकॉर्ड हो गया। मैंने सोचा इसको पोस्ट किया जाए। फिर मैंने जब 15 अगस्त आया या 26 जनवरी हुई तो मैंने कुछ एक दो देशभक्ति गाने गाए, उसको पोस्ट कर दिया। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को एक दिन ऐसी मैंने रिकॉर्ड किया था भक्तामर स्तोत्र। तो आप मानोगे नहीं, उस समय क्या हुआ कि सिर्फ फ़ैन चल रहा था। वो कमरा काफ़ी बड़ा था और वो फ़ैन से मेरे को हवा नहीं आ रही थी उतनी, जहाँ पे मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी वहाँ तक हवा नहीं आ रही थी। और मैं उसको अपने हाथ में, क्योंकि उस समय मेरे पास ये स्टैंड नहीं था, अपने हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाजू में मैंने भक्तामर का बुक रखा हुआ था, छोटी सी बुक थी, तो उस हर बार उसको आपको पेज पलटना पड़ता था। यूँ तो मुझे याद था, पर क्या होता है जब हो सकता है आपसे गलती हो जाए, बिकॉज यू टू एयर इज ह्यूमन। तो मुझे लगा कि गलती हो सकती है मुझसे, तो मैंने सोचा चांस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी अच्छा गा लो ना कहीं पे, या कितना भी अच्छा काम कर लो, लोगों की उस पर नज़र नहीं जाती। ये गलती कर दी आपने, ये कहीं यहाँ बाल ऐसे निकला दिख गया लोगों को, अरे मैडम बाल तो बना लेती, इस टाइप का कुछ कमेंट आ जाए। अरे मैडम सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, डाई तो लगा लेती। सो दिस इज हाउ पीपल आर। एक गलती दे विल फाइंड आउट। मैं बोली कि मैं स्टोर गाऊंगी तो, और गलती हो गई तो हो सकता कोई पॉइंट आउट कर ले। पर आई डोंट नो वेदर आई मेड अ मिस्टेक और नॉट, नहीं, बट उस बुक की ज़रूरत पड़ी नहीं मेरे को। मैं बोलती चली गई, कैमरा इधर से उधर, उधर से इधर करती गई। और जैसे अभी तो मैं, मेरे को यहाँ खुजली हो रही है तो मैं खुजा लेती हूँ बाल, और मेरे को लगता है कि ऐसा तो सामने ही बना लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को जो सोचना सोचे। पहले आई वॉज वेरी कॉशियस कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अब मुझे ऐसा फील नहीं होता लोग क्या सोचेंगे। सोचने तो बेचारों का दिमाग भी है, कुछ तो सोचेंगे, एकदम थिंक। तो वो हो गया। फिर मैंने, वो काफ़ी बड़ी रिकॉर्डिंग थी, हालांकि 9 मिनट का था, पर आप 9-10 मिनट के लिए भी एक जगह पे ही बैठे रहेंगे ना, तो आपको अजीब सी फीलिंग आएगी। हालांकि ये तो 45 मिनट की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, बिकॉज स्टैंड है, मेरे को हाथ से पकड़ना नहीं पड़ रहा है, और एवरीथिंग इज़ फ्री, फ्री मूवमेंट हो रही है मेरी। लेकिन जब वो खाली मोबाइल पकड़ो तो आप कैसे दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, उसमें भी जा रहा, आपका ध्यान कई जगह जा रहा है। खाली में यदि ध्यान भक्तामर स्ट्रोक की डिलीवरी में लगाई होती तो बहुत ही बेहतरीन होता। इन सब बजाय, इन सब डर के कि लोग क्या सोचेंगे, यदि मैंने गलत पढ़ दिया तो क्या सोचेंगे। भाई आप इतने परफेक्ट तो हो नहीं, आपने कोशिश की, दैट्स इट, है ना। गलती हो रही है तो होने दो, लोगों को सोचना है तो सोचने दो। वो आया, फिर मैंने एक इंग्लिश सॉन्ग गा दिया, टाइटैनिक का सॉन्ग गा दिया, तब लोगों के आए बिल्कुल अच्छा नहीं गाया है, बिल्कुल बेकार गाया है। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है, बेकार गाया है, उसमें क्या है, हम कौन से पॉप सिंगर है जो हम इतना अच्छा गा लेंगे, है ना। तो उस समय हमारी टाइम में उतना इंग्लिश सॉन्ग का कल्चर भी है नहीं, था नहीं, तो वो, तो चलो ठीक है। देन केम कि फिर मैंने क्या किया, उनको यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया। जो भी मैं गाने बनाती थी वो उसको यूट्यूब में डालना शुरू किया। यूट्यूब में डाला तब उस समय मेरे स्टूडेंट थे तो देखते थे। मैंने फेसबुक में उसका एक डिस्क्रिप्शन के साथ पोस्ट किया कि मेरे को चाहते थे कि मैक्सिमम लोग देखें,
मतलब ये क्या होता है आपके अंदर एक कि मुझे शो ऑफ करने का एक आ जाता है एटीट्यूड, तो मैंने डाल दिया, बहुत लोग देखे भी, लेकिन मैं भूल गई कि ऐसे भी तो कई लोग होंगे जो आपका ये जो कंटेंट आप डाल रहे हो वो उससे जलते होंगे, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारे और टीचर भी हैं जो भी देख रहे हैं, वो उनको ये सब नहीं पसंद करेंगे क्या, या आपके दोस्त लोग हैं। फेसबुक में मैंने देखा कि जैसे मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, बाकियों के बहुत कम हैं, तो उन लोग को भी ये भी चिढ़ होता था कि इसके बहुत सारे दोस्त हैं। दोस्त क्या, सब तो मेरे स्टूडेंट कलीग्स यही सब भरे थे, कुछ रिलेटिव्स, कुछ दूर के फ्रेंड्स, कुछ पुराने फ्रेंड्स, सारे ऐसे करके बहुत सारे लोग हो गए थे। ये कई लोगों को पसंद नहीं आया कि मेरा अकाउंट भी हैक हो गया, फिर मेरे को फॉल्स ऐसे फ्रेंड्स मिल गए कि जिनको मैं सोची ये रियल हैं और मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट उनका एक्सेप्ट कर लिया। फिर मुझे पता चला कि ये सब रियल नहीं है। उनके साथ जब मेरे बातचीत हुई तब मेरे को समझ में आया कि ये झूठ है, ये लोग रियल नहीं है, फेक है अकाउंट्स हैं। तो तब हम फेसबुक में आए ही नहीं कि उससे पहले ही देखो फेक अकाउंट बनने लगे और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो मुझे इतना काम था कि मैं बोली ये सब चकल्लस में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, देन आई लेफ्ट फेसबुक एंड ऑल। मैं ऐसे फेक लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकती, अपना समय भी नहीं दे सकती। भाई यदि आप हमारे दोस्त हो तो आप दोस्त बन के हमसे बात करिए, हम आपसे बेशक बात करेंगे। ऐसा फेक दूसरे नाम से आप अकाउंट क्रिएट करके हमसे बात करेंगे तो हम नहीं करेंगे, बात ख़त्म। तो यूट्यूब में मैंने गाने डालने शुरू कर दिए। फिर मैंने काफ़ी दिन तक ये सब जो फेक अकाउंट्स का काम हुआ तो मैंने यूट्यूब में भी पोस्ट करना बंद कर दिया। फिर अचानक से एक दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से पोस्ट करना चाहिए। तब मैंने वो वाला गाना गाया था, पर्दे में रहने दो पन्ना। तब तक स्नैपचैट आ चुका था और स्नैपचैट में मैं फ्री टाइम में बैठ के अपने अलग अलग फ़िल्टर में अपनी फ़ोटो खींचती थी। तब मेरे दिमाग में एक उसमें ऐसा मास्क लगा के एक लेडी का ऐसा वो आया था फ़िल्टर, तो उसको पहन के मुझे यही गाना मेरे दिमाग में आया, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। तो मैंने वो गाना गाया और डाला और तुरंत उसमें ऐड भी मिल गया था मेरे को, और वो गाना तुरंत कितने व्यूज़ मिल गए थे उसमें, तुरंत 1-2 दिन में मेरे ख्याल 700-800। खैर आजकल तो मिलियंस का ज़माना है, पर मेरे लिए उस समय वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उसके बाद फिर एक दिन अचानक से मेरे को लगा कि कुछ ऐसा गाना जो भी मैं गा रही हूँ उसमें मैंने अपना बैठ के गा रही हूँ वो तो दिख रहा है, यदि मैं कुछ इस टाइप से करूँ कि बैकग्राउंड में कुछ सीनरी चल रही है और मेरा गाना चल रहा है तो कैसा रहेगा। तो मैंने अपने फादर के साथ एक गज़ल गाया था हमने, ये नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनका गज़ल गाया था। तो राहों पर नज़र रखना, फोटो में दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाज़ा खुला रखना। तो उस गाने में मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में मैंने पूरा एक सीनरी टाइप का चलाया और वो सीनरी मैंने सारे पिक्साबे से फ्री वीडियोस जो अवेलेबल रहती हैं वहाँ से उठाया। ये सब अपने आप होते गए ना, तो कोई मेरे को ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा था आगे कि तुमको कहाँ से क्या मिलेगी, क्योंकि हो रहा था कहीं ना कहीं से ऐसा दिमाग में आ जाता आइडिया और हो रहा था। इत्तेफाक से जो मेरी सीनरीज आप देखोगे और वो गाने देखोगे
वो गाने इतने मैच होते, एक एक लिरिक्स जो है ना उस सीनरी के साथ मैच होते थे। और मैं इतनी थकी रहती थी वो सीनरी जब डाल रही होती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ये सीनरी को मैच करा देना लिरिक के साथ। मैंने छोड़ दिया भगवान पे कि मैं सिर्फ सीनरी डालूंगी। इक्के दुक्के जगह ही मैंने थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाया होगा, गॉड के ऊपर छोड़ दिया कि मैंने सीनरी सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, बस ये करना कि जब ये गाना चले पीछे बैकग्राउंड में ये वीडियो चलेगा तो वो दोनों मैच हो जाए। तो आप मेरे कई गाने देखना, वो जो भी बैकग्राउंड में जो वीडियोस चल रहे हैं और वो गाने का लिरिक्स इतना फैंटास्टिकली मैच हुआ है ना कि मैं उसका आउटकम देख के आश्चर्य कर गई कि नोबडी विल बिलीव कि किसी कि ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाले ने इसमें काम किया है। बहुत सारे गाने, चाहे वो सिलसिला का गाना हो या बहुत सारे गाने मैंने देखा कि एकदम मैच। फिर मैंने कुछ दिन बाद उसको और दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि गाना नहीं, एक दिन क्या हुआ, एडिट करते करते मेरे हाथ से एक बटन दब गया एडिटर में, स्लिप ऑप्शन का नाम था स्लिप। उससे क्या हुआ, जब मेरी उंगली उस वीडियो पे पड़ी वो स्लिप हो गई, थोड़ी सी आगे पीछे ऐसे स्लिप हो गई। तो जब मैंने फाइनल उसका आउटपुट देखा तो मैंने कहा कुछ ऐसा कैसा हो गया, यही तो सीन अभी था फिर वापस वही सीन आ गया करके, ये कैसे हो गया। तब मेरे को याद आया था कि मैंने ऐसा स्लिप ऑप्शन दबा दिया था गलती से, तो अंडू करके उसको ठीक कर लिया, ठीक किया। उसके बाद वो जो स्लिप ऑप्शन है उससे मेरे को एक आइडिया आया कि मैं यानी बैकग्राउंड में बॉलीवुड जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसको डाल दूं और उसके साथ मैं अपने वॉइस को सिंक करा दूं। हीरोइन के वॉइस में मैं अपना वॉइस डाल दूं और मेल वॉइस में जो भी मेल सिंगर है उसका वॉइस डाल दूं, तो ऐसा लगेगा कि हमने उस हीरोइन को आवाज़ दी है। बचपन से मुझे याद है कि काश हम लोग ऐसे बैकग्राउंड सिंगर्स होते तो किसी एक्टर एक्ट्रेस को आवाज़ दे रहे होते, इस तरीके से सोचती थी। वो जाके देखो कैसे मैनिफेस्ट हो गया और कैसे ये बोलते हैं ना कि यूनिवर्स विल अलाइन दोज थिंग्स फॉर यू व्हेन यू विश फॉर समथिंग, तो कैसे अलाइनमेंट हो गई। तो उसके बाद मैंने पता नहीं ये अंदर से कभी हमने ये गाना गाया ही नहीं, सावन का महीना पवन करे शोर, ये गाना कभी हमने गाया नहीं, देखा ज़रूर है। मेरे पापा हर सिंगर की आवाज़ में गा लेते थे, हेमंत, किशोर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, आई मीन वर्सेटाइल सिंगर, ही वॉज वर्सेटाइल सिंगर। तो जब उनको मैंने कहा कि आप ये गाना गा दीजिए, तो पापा को ऐसा कुछ नया टास्क दो ना, ही इज़ वेरी एक्साइटेड। उनको लगता है कि मेरे को कुछ नया करने को मिल रहा है करके, तो ही सेड ओके, एक दो दिन में मैं गा के सेंड कर दूँगा। तो वो मेल पोर्शन सब उन्होंने गा दिया, फीमेल पोर्शन मैंने गा दिया। दैट वॉज द फर्स्ट फादर डॉटर डुओ जिसको मैंने पोस्ट किया यूट्यूब में। तो और मैंने पापा को नहीं बताया कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो मैंने देखा वो नूतन जी हैं, सुनील दत्त जी, इनका जो लिप सिंक किया अपने आवाज़ से,
काफ़ी देर एडिट करने में लग गया मेरे को, क्योंकि उनका ट्रैक अलग होता है, स्टार मेकर में जो ट्रैक रहता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को एडिट करने में। फाइनल आउटपुट ठीक ठाक था, अच्छा था। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि जब भी आपकी कोशिश रंग लाती है तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो मैंने फिर, मेरे को सब्र नहीं हो रहा था, मैंने 3 साढ़े 3 पता नहीं कितने बजे अपलोड किया था। मैंने जाके मैंने कॉल कर दिया पापा को, कहा कि आप टीवी में यूट्यूब खोलो, मेरे चैनल पे जाओ, अभी एक गाना अपलोड किया उसको देखो। ठीक है, जब वो देखे, फ़ोन किए, क्या नंदिनी ये तुमने क्या किया? एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं सुनील दत्त को आवाज़ दिया हूँ करके। मतलब ये तो बहुत, वो एकदम गदगद हो गया। तुरंत उन्होंने कितने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको भेज दिया। एक को खुशी नहीं हुई, एक को, एक ने तारीफ नहीं की। तो हम क्या हैं, हम वैलिडेशन के लिए जी रहे हैं क्या? बट वी बोथ वर वेरी हैप्पी। हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हमने कुछ अचीव कर लिया। जैसे हमको कहीं जाके बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा भीख नहीं मांगना पड़ा कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, एक गाना दे दे, गाने को इस टाइप का कुछ करना नहीं पड़ा। अपने आप ये सब चीज़ हो गई। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। इफ थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू, सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो दैट वाज वन मूव। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और उसमें एनहांसमेंट किया कि मैंने देखा कि गाने के साथ अपनी आवाज़ तो डाल दी, प्लस वो जो एक्ट्रेस ने कपड़े पहने हुए हैं, कैसा सिचुएशन है, थोड़ा सा उसको एनैक्ट करके भी मैंने साइड में डाल दिया। दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। इस टाइप से मैंने धीरे 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 करके काफ़ी कुछ सुधार कर लिया। तो मैंने बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से। एक्चुअली यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आई लर्नड सो मेनी थिंग्स। तो यूट्यूब की कृपा तो रहेगी हमेशा मुझ पर। हालांकि काफ़ी कॉपीराइट लगे हैं मेरे वीडियोस पे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो उनको ठीक किया जाएगा, क्योंकि मेरी मेहनत इतनी है सब में, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चले। तो मैंने देखा कि व्यूज़ मेरे को उतने ज़्यादा नहीं मिले, सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे। तो वही है ना कि जब अब आप डिज़ायर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। तो जब वहाँ से इशारा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो बिना डिज़ायर के काम करना, बिना फ्रूट के काम करना, ये आप सीख जाते हो। बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ये आप सीख जाते हो। तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब। लोगों के पास इतने व्यूअर्स, इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद भी उनको डर लगता है कि कहीं उनके सब्सक्राइबरों को छोड़ के किसी दूसरे का कंटेंट ना देखने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्या इनसिक्योर हो जाते हैं। तो वो अपने चैनल में बोलने लगते हैं कि देखिए मेरा कंटेंट पहले आया था, उसके बाद इन्होंने कंटेंट बनाया है, उसके बावजूद लोग इनको ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई यू केयर? छोड़ो, उनने चोरी की, प्लेजरिज्म जो भी किया, या हो सकता है उनके दिमाग में अभी पहली बार आ रहा हो। अब ज़रूरी नहीं कि वो चोरी किया हो। तो जब आपका कुछ अच्छा होना रहेगा वो हो जाएगा। You don't have to plead, you don't have to request anybody
टू सब्सक्राइब योर चैनल और व्यू योर चैनल। यदि आपके कंटेंट दमदार है ना तो लोग झक मार के आएंगे। मैं पहले बहुत मतलब यही ड्रेसिंग को लेकर कि मेरे बाल ऐसे हैं झाड़ू टाइप्स, तो लोग इस पे कमेंट करेंगे। अब लगता है कि लोग कितना अच्छा भी कर लो ना तो भी कमेंट करते हैं, तो लेट देम, बेचारे कुछ तो करेंगे। आपको जो करना है वो करिए, खुद से जैसे रहना वैसे रहिए। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी तो बहुत मस्त रही। करीब 5-6 चैनल मैंने खोल लिए थे साइड बाय साइड। हर चैनल का एक उद्देश्य था। कहीं पे स्पिरिचुअल टॉक था, कहीं पे लॉन्ग गाने के वीडियो थे, कहीं 1 मिनट शॉर्ट सॉन्ग के वीडियो थे, कहीं 1 मिनट टीचिंग था, तो कहीं लॉन्ग वीडियोस में बनाने वाली थी मैथ्स और कंप्यूटर को के ऊपर, तो वो अभी तक मेरा पेंडिंग है। तो वो भी जल्द से जल्द मुझे शुरू करना है वो वीडियोस बनाने का। और मैंने सोचा है कि लेट द फॉर्मेट बी सो इनफॉर्मल कि मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे वाइट बोर्ड चाहिए, मुझे ये पेन टैबलेट चाहिए या आईपैड चाहिए। बिना उसके कैसे तेज़ी से चैनल बने, उस पर काम करना। अब जो है ना, मैं इतनी मेहनत नहीं करती हूँ ना, मैं वीडियो को एडिट करती हूँ। ये सब रॉ ऐसे ही जैसा रिकॉर्ड हुआ वैसे ही जाता है। तो मुझे ना इन पे व्यू नहीं भी मिलता तो मुझे अफसोस नहीं होता। पहले अफसोस होता था, अरे यार इतनी मेहनत कर ली, इतने कपड़े पहन लिए, इतना कुछ कर लिया, इतना एडिट कर लिया, अपनी आँखों की रोशनी दे दी काइन मास्टर को, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। अब there is peace. To hell with the views and subscribers. If you don't get, let it be.